क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5D हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें द्वि अवतल लेंस बाई कॉनकेव लेंस दे रखा है और हमें बताना क्या है, हमें लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं बोले तो R1 R2 को बताना है और हमें लेंस की क्षमता दे रखी है और हमें यहां पर अपवर्तनांक भी दे रखा है। सही। अब बहुत ध्यान से समझो, पहले आप द्वि अवतल लेंस बनाइए। देखिए इस तरह से होता है द्वि अवतल लेंस, इसके ये दोनों साइड पृष्ठ धसे हुए होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो ये जो है इसका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, O से या C से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसी से ही क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरियों को मापा जाता है। सही। अब देखो ये मेरा पहला पृष्ठ है, सही, और ये हमारा क्या है, दूसरा पृष्ठ है। सही। अब ये पहले पृष्ठ का जो गोलीय लेंस का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, उसे हमने ये मान लिया। तो यहां से प्यारे बच्चों यहां तक की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे R1। सही। इसी तरह से जो ये वाला आपका अवतल लेंस है, ये जिस गोलीय लेंस का क्या है, भाग है, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। सही। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मतलब O से लेकर C तक की जो दूरी होगी उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये इसकी R2 हो गई। सही मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या करा, हमने मान लिया भाई कि हमारा R1 जो है वो क्या है, R है। इसी तरह क्योंकि दोनों चीजें कैसी होंगी, बराबर होंगी, लेकिन चिन्ह अलग अलग होंगे। लेंस के इधर पॉजिटिव होगा, सॉरी लेंस के इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लेंस के उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो प्रकाश किरण जाएगी वो ऐसे जाएगी और दूरियों को मापते हैं लेंस में कहां से, हम प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाश ऐसे गया और दूरी आप यहां पर ऐसे मापोगे तो दोनों की दिशा कैसी होगी, विपरीत हो गई। तो विपरीत होगी तो माइनस आएगा। बस सबसे आसान भाषा में ऐसे याद रख लो कि इधर माइनस उधर प्लस। अब देखो हमें लेंस की क्षमता दे रखी है, P दे रखा है, P इज इक्वल टू, यहां पर माइनस आ रही है तो ये कौन सा लेंस है, अवतल है। अब ये D क्या है मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। अब देखो अपवर्तनांक को हम म्यू से या मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और हमें दे रखा है 1.65। क्लियर। तो हमें R1 R2 को बताना है, जो हमने माना है ना, ये क्या करा हमने, माना है कि R1 हमारा R है और R2 भी क्या हमारा R है। सही है, क्योंकि दोनों की तो वक्र त्रिज्या बराबर होती हैं। तो अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां से फोकस दूरी को निकालें। उसके लिए फॉर्मूला होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप जरा, सूत्र होता है प्यारे बच्चों हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f। अगर ये इस तरह से है तो ये काय में है, मीटर में। m बोले तो मीटर। सही है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर सेंटीमीटर में लेकर आओगे तो ऊपर 100 कर दोगे, बस इतना करना है। ये सेंटीमीटर में है। इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। बताओ, अब यहां से आराम से आप फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। देखिए f इधर ले जाइए, सर ये आ गया, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, यहां आ जाएगा। सही है। अब मुझे बताइए P कितना दे रखा है आपको, सर दे रखा है हमें -2.5। ऊपर एक 0 हो जाएगा, नीचे 25 होगा। डिवाइड करो कितना आ जाएगा, देखो इसे डिवाइड करोगे 4 और एक 0, 40 आ जाएगा। सही, माइनस चली गया है। तो हमारी फोकस दूरी यहां से देखी जाए तो F इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहां से -40 सेंटीमीटर। सही है, तो माइनस तो आते ही अवतल दर्पण के लिए। अब एक सूत्र होता है जिसे हम लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, उसे लगाएंगे।
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू या एन लिख सकते हो -1, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। बताओ सही है। इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे सूत्र लिख के, या लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है ये कितनी है, -40 है, सही। ये भी आपको पता है कि 1.65 है अपवर्तनांक, -1। इसको हमने प्यारे बच्चों R1 को R माना है, सही है, काय का माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, सही। और -1 अपॉन इसको अभी हमने R माना है, ये R हो गया। जब आगे अगर हम सोल्व कर रहे हैं इसको तो देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.65, सही। और यहां पर देखो दोनों हर कैसे समान हैं, तो ये R आ जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1/40 इज इक्वल टू माइनस, देखो ये कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, और इन दोनों की गुणा कर दो। 0.65 की जब गुणा करोगे बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 13, सही। और यहां पर पॉइंट आ जाएगा इसके, ये आ जाएगा, सही है। और बटे कौन है, R है। अब आप ठीक करके लिखेंगे, जरा इधर देखो, तो यहां से प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये इसी गुणा में चला जाएगा, R इज इक्वल टू 1.3 और ये हो गया आपका 40, सही। 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। तो R बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 52, और बात चल रही है सेंटीमीटर में, तो 52 सेंटीमीटर। अतः R1 -R है तो कितना हो जाएगा, -52 सेंटीमीटर, और R2 हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, +52 सेंटीमीटर। चलिए आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।